हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस अनमोल, आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहाँ पर आज हम सुनने वाले हैं माय म्यूट मेरी वाइफ का नेक्स्ट पार्ट। और उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया कि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं हो सकता है क्योंकि ये रीयूज़ हो रहा है। मेरा जो फुटेज है वो 15 सेकंड से ज़्यादा अगर मैं करूँगी यूज़ तो वो रीयूज़ के अंडर आ जाता है एंड मेरा चैनल इस वजह से मोनेटाइज नहीं हो सकता। सो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मुझे पता चला ये रीयूज़ के नहीं, लेस एफर्ट के अंडर आता है। तो मैं थोड़ा सा एडिटिंग डालूंगी एंड थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बताया। मुझे सच में नहीं पता था बट मैंने थोड़ा सा रिसर्च कर लिया है एंड कुछ ज़्यादा ये कोई इशू नहीं करता है। और मैं आपको दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आपने मेरा इतना ज़्यादा केयर किया। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं आयुष, वो जल्दी जल्दी उठता है, देन रेडी होता है और नीचे चला जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। नीचे ऑलरेडी क्रिस बैठा हुआ था और उसी ने आज खाना बनाया था। ये देख के आयुष वो बोलता है आज खाना थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। वो बैठ गया था, क्रिस उसके बगल में ही बैठा हुआ था। वो बोलता है आज खाना मैंने बनाया है। आयुष उसने कभी भी क्रिस के हाथों का खाना नहीं खाया था एंड उसे पता भी नहीं है कि वो खाना बना सकता है या फिर नहीं। वो पूछ ही लेता है क्या तुम्हें खाना बनाना आता तो है ना। ये सुन के क्रिश वो बोलता है एक्चुअली में नहीं आता है पर मॉम ने मुझे सिखा दिया और आज मैं सबके लिए, मेरी बेबी, मेरी क्रिश के आने की खुशी में मैं अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाया है। और उसके बाद सबको खाना सर्व किया जाता है। वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था देखने में बट सभी लोग चखते हैं। चखने के बाद क्रिस जो सभी की तरफ एक आशा भरी नज़रों से देख रहा था कि हाँ उसकी तारीफ होगी बट आयुषी वो बोलती है इसमें नमक कम है। आयुष वो बोलता है खीर में वो थोड़ा सा कच्चा हुआ है, मतलब और थोड़ा सा पकाना चाहिए था। ये सुन के क्रिस वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है और बोलता है ठीक है, मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा। खाना ठीक ठाक ही था बट फिर भी थोड़ा सा कमी रह जाता है, पहली बार इतना अच्छा नहीं बन पाता है। आयुष पूछता है बुरा लगा क्या? आई एम सॉरी बट मैं बस तुम्हें ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहता था। क्रिस वो बोलता है नहीं नहीं, बुरा नहीं लगा, पहली बार बनाया है ना इसी वजह से साइड से। ये सुन के क्रिस आयुष बोलता है फिर से ट्राई कर लेना। क्रिस बोलता है हाँ, पिछले 1 महीने से मैं ट्राई ही कर रही हूँ, बस आज फाइनली बेहतर बनाया है एंड सबके लिए परोसा है। ये सुन के आयुष और आयुषी एक दूसरे की तरफ मतलब नज़रें मिलाते हैं एंड बोलते हैं अगर 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है स्टिल इतना ख़राब बना है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं बट 1 महीने प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा खाना बनाना उस हिसाब से ख़राब। बट वो दोनों कुछ भी नहीं बोलते। आयुष वो क्रिस के गाल में हाथ रखता है और बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें बुरा लगा ना, तुम आज खुद मेरे लिए लंच बनाओगे एंड मुझे लंच देने जाओगे पहले की तरह, याद है तुम्हें? क्रिश वो बोलता है मैं तुम्हें लंच देने जाता था। ये सुन के आयुष वो अपना हाथ हटा लेता है और मन में बोलता है ये तो सब कुछ भूल गया है। वो बोलता है हाँ तुम मुझे लंच देने जाया करते थे बट जब से पता चला है कि क्रिश आने वाली थी उसके बाद से, मतलब तुम्हारी याददाश्त वापस आने के बाद से तुम नहीं गए एक बार भी। क्रिश बोलता है अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊँगा पर मुझे तुम्हारी ऑफिस की एड्रेस नहीं पता। आयुषी वो बोलती है मेरे लिए भी पैक कर लेना क्योंकि मैंने भी ऑफिस ज्वाइन किया है। क्रिस बोलता है पता है मुझे तुमने ऑफिस ज्वाइन किया है, मेरा हस्बैंड उसे छुट्टी देने के लिए, पर क्या तुम अभी भी ऑफिस ज्वाइन कर ही रहोगे या फिर तुम अपने ससुराल जाओगी? ये सुन के आयशी वो बोलती है टिपिकल भाभीियों वाली ना बर्ताव मेरे साथ मत करो, मैं इधर ही रहूँगी और मैं आ गई हूँ, मुझे अब्रॉड में नहीं रहना। ये सुन के क्रिस वो खुश हो जाता है एंड बोलता है इसका मतलब तुम सच में यहाँ पर ही रहने वाले हो? एंड सिड वो क्या करेगा? आयशी बोलती है वो भी आ जाएगा बट बिजनेस अभी तक नहीं हुआ है ठीक से शिफ्ट, इसी वजह से उसे आना जाना लगा रहता है। मुझे पता नहीं कि कब तक इसे लगेगा, उसके बाद हम यहाँ पर ही सेटल हो जाएंगे। क्रिस बोलता है ठीक है, आज मैं तुम दोनों के लिए खाना बना के ले जाऊँगा, ठीक है? आयशी वो स्माइल करती है और बोलती है ठीक है बाबा ठीक है, ले जाना, मेरे लिए भी खाना ज़रूर से लेना, सिर्फ मेरे भाई के लिए लेकर आओगे और मेरे लिए नहीं आओगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैंने तो तुम दोनों को मिलाया था ना, राइट? क्रिस बोलता है हाँ बाबा मुझे याद है। उसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं। क्रिश वो फिर से किचन में चला जाता है खाना बनाने के लिए एंड लंच प्रिपेयर करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक नैनी को रखा गया था बेबीज़ को अच्छे से रखने के लिए, मतलब उनके टेक केयर करने के लिए। वो तीनों ही बच्चों को जो है
नहला रहा था। वो क्रिसा जो थी वो बड़ी हो गई है अभी, बस मतलब अभी 6 महीने से ज़्यादा हो गया है उसका एज, और उसको उतनी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है माँ की। वो नैनी वो बच्चों को नहला रही थी। जो छोटा बेबी था मतलब क्रिशा, उससे पहले ही उसने बस वाइपर्स जो होते हैं ना बेबीज़ के लिए, उस वाले से उसे क्लीन कर दिया था। वैसे नहीं नहलाया था क्योंकि इतने छोटे बच्चों को रोज़ नहीं नहलाते हैं। और जो बड़े बेबीज़ थे मतलब अयान और अयाना, उन दोनों को भी वही टेक केयर करती थी और उन दोनों को भी नहला देती है वो। दिन उन दोनों को वो नीचे खाना खिलाने के लिए लेके जाती हैं। दिन वो लोग टेबल में बैठते हैं, क्रिश उन दोनों को सर्व करता है। उसके बाद वो नैनी वो किचन में चली जाती है छोटू बेबी के लिए खाना बनाने के लिए। वो जो है बहुत ही मतलब मैश किए हुए खाना खाते हैं छोटे बेबी, जो एकदम पतला सा होता है, मिल्क टाइप की, मतलब लिक्विड बना दिया जाता है। अगर हार्ड फूड भी होता है फिर भी उसे मैश करके लिक्विड बना दिया जाता है। उसके बाद बेबीज उसे कंज्यूम करते हैं। बट वो जो था बेबी फूड वो ऐसा ही होता है, मतलब जो बेबी फूड बाज़ार से मिलता है कि उसके साथ मिल्क या फिर पानी जो जिसके साथ मिलाना होता है वो मिला दो तो ऐसा ही खाना बन जाता है। वो ऐसा ही खाना लेके जा रही थी बेबी को खिलाने के लिए। क्रिश उसे रोकती है और बोलती है कहाँ जा रही हो। ये सुन के वो नैनी बोलती है क्रिसा बेबी को खाना खिलाने के लिए। क्रिश बोलता है ओ अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो वो मुझे दे दो और तुम यहाँ पर बैठ जाओ खाना खाने के लिए। तब तक अयान और अयाना उन दोनों का खाना हो चुका था एंड उन दोनों को वो बाय करते हुए भेज देता है स्कूल के लिए। देन क्रिस खुद ही खाना ले जाता है एंड अपनी बेबी को खिलाने लगता है। अल्ले मेरे बच्चा खाना खा ले, ऐसे बोल बोल के खिला रही थी। मतलब जैसे माई करते हैं बेबी को बहुत सारा डिस्ट्रैक्ट करते हैं एंड देन खिलाते हैं। मतलब बहुत कुछ हमारे यहाँ तो गाना गा के खिलाते हैं बेबीज़ को। मतलब मैंने देखा है बहुत से लोगों को जो गाना गा के, कुछ लोकल सॉन्ग्स भी हैं जो बेबीज़ जब होते हैं ना तब उनके लिए गाया जाता है ताकि वो खा ले, उसके बाद मालिश करवा ले, जो कुछ भी करना होता है। खैर मेरा तो खुद का बेबी है नहीं कि मुझे इतना अच्छे से पता होगा, बट जितना पता है मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। ऐसे खिलाते खिलाते आयुष की माँ वो उधर आ जाती है एंड देख रही थी कि कितने प्यार से क्रिश किसा को खिला रहा है। देन वो वहाँ पर आके बैठ जाती है एंड वो भी बच्चे के साथ खेलने लगती है और वो कभी उसके नाक को खींचने लगती है, कभी गाल को खींचने लगती है ताकि बेबी स्माइल करे। और बेबी काफ़ी क्यूटली स्माइल कर रहा था, मतलब कर रही थी, और वो हाथ बढ़ा के उन दोनों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद जो है क्रिश वो वाइपर से उसके फेस वगैरह जहाँ पर खाना गिर गया था उसे साफ़ कर देता है। मतलब खाना खिलाना कंप्लीट हो गया था। देन उसके जो मदर-इन-लॉ है वो वहाँ पर बैठी हुई थी और वो उधर से चला जाता है। देन नैनी आ जाती है एंड वो दोनों मिलके बेबीज़ को मतलब बेबी को संभालने लग गए थे। और क्रिश वो खाना पैक करने लग गया था क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, उसे निकलना भी था, टाइम लगेगा जाने में, इसी वजह से भी। अगर तुम सोच रहे हो कि इतना टाइम कहाँ चला गया, तो बेबीज़ को खिलाने में 2 घंटे लगते हैं। छोटे बेबीज़ को अगर तुमने कभी खिलाया है तो तुम्हें पता होगा, उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। देन क्रिस वो टिफ़िन पैक करके खुद के लिए भी खाना लेता है। देन वहाँ से निकल जाता है। उसने उसका बेस्ट, मतलब जो उससे बेस्ट बनता था ऐसा खाना बना के वो उन दोनों के लिए लेके जाता है। हाँ, उसे पता था कि प्रियंका उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है और वो काफ़ी फ्रेंडली है सिड के साथ। सॉरी सिड नहीं, मतलब दूसरे कहानी में सिड है, इसमें आयुष है। थोड़ा सा गड़बड़ा गई हूँ मैं। मतलब आयुष की बेस्ट फ्रेंड है वो भी खाना मांगने लग जाएगी। हाँ, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स कैसे करते हैं, इसी वजह से मैं ये नहीं बोल रही कि भिखारी है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मतलब जो प्रियंका वो भी खाना मांगेगी, अगर वो जाएगी तो खाना लेके जाएगा। मुझे फिर से क्लियर करने दो। क्रिश वो आयुष प्रिया और खुद के चारों के लिए खाना लेके जा रहा था। देन वो गाड़ी में बैठ जाता है, उसके घर के ही गाड़ी में। देन ड्राइव करना स्टार्ट करता है। उसने बेबी को अपने माँ के पास छोड़ा था तो उस बारे में उसे टेंशन बिल्कुल भी नहीं था। और जो अयाना थी वो दोनों ऑलरेडी आ चुके थे स्कूल से उसके निकलने से पहले ही, और वो दोनों भी अच्छे से संभाल लेंगे। वो भी बेबी के साथ ही खेलते रहेंगे, उसे पता है। और उसकी मदर इन लॉ है वो संभाल लेंगी, और नैनी भी है। वो दोनों अच्छे बच्चे हैं, मतलब ज़्यादा नॉटी नहीं है। वो निकल जाता है, आधा घंटा लगता है वहाँ पे पहुँचने के लिए। देन वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहाँ पर जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट जो क्रिस को ऑलरेडी जानती थी और उसे पता था कि उसे कहाँ पर जाना है, वो उसे देख के स्माइल करती है और बोलती है क्रिस सर इतने दिनों बाद आए हैं आप।
क्रिश, जो उसे पहचान भी नहीं पाया था, वो बोलता है अच्छा तुम मुझे जानते हो। उसे बात करते हुए सुन के उस रिसेप्शनिस्ट उसके जो है होश उड़ जाते हैं और बोलता है आप बात कर ले रहे हो। ये सुन के क्रिश उसे समझ आता है कि हाँ वो इतने दिनों तक म्यूट रहा है, इसी वजह से उन सबको भी यही पता होगा कि वो म्यूट है। ये सुन के क्रिश बोलता है हाँ हाल ही में मेरी आवाज़ वापस आ गई है। ये सुन के वो बोलते हैं ओ अच्छा मतलब आप पैदाइश से म्यूट नहीं हो। ये सुन के क्रिश बोलता है नहीं मैं पैदाइश से म्यूट नहीं हूँ, मैं बात कर सकता था और अभी भी कर सकता हूँ, बीच में कहीं चली गई थी। ये सुन के वो रिसेप्शन बोलती है ओ अच्छा ठीक है, और भी कुछ बातें पूछने लगती हैं जैसे औरतों की मतलब खून में होती है कि हर एक बात उन्हें डिटेल में जानना होता है, इसी वजह से वो पूछने लगती है। और क्रिस वो जवाब देते जा रहा था, वो भी कुछ कुछ सवाल पूछ रहे थे, उसके नाम वगैरह कहाँ पर रहती है सब कुछ उसने पूछा। वो लड़की उसे उसके बारे में भी सब कुछ पता चल गया था। वो बोल देती है कि आपकी याददाश्त चली गई है ना, तो आप यहाँ से लेके लेफ्ट चले जाइए, उसके बाद ऊपर वाले फ्लोर में लिफ्ट ले लीजिए, देन उसके बाद राइट चले जाइए, देन लेफ्ट, ऐसे ही रास्ता बता देती है। देन क्रिश निकल जाता है जाने के लिए। वो जब जा रहा था तभी उसे सभी लोग ग्रीट कर रहे थे क्योंकि ज़्यादातर लोग ही उसे जानते थे कि हाँ कोई क्रिश नाम का बंदा है जो उनके लिए लंच लेके आता है, पता नहीं क्यों बट लेके आता है। कौन है उसका कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, पर्सनल डिटेल्स बस इतना पता है कि वो बॉस की फैमिली से है। वो सभी लोग उसे ग्रीट कर रहे थे एंड रास्ता भी बता दे रहे थे कि हाँ इधर से जाना है उधर से जाना है। देन वो किसी तरीके से पहुँच जाता है सारे लोगों को ग्रीट करते हुए। जिया उसने अभी तक नहीं देखा था हमारे क्रिश को, वो बाहर ही खड़ी हुई थी एंड टहल रही थी। वो जब क्रिश को देखती है तो वो उसे रोकने लग जाती है और बोलती है कि तुम कौन हो। क्रिश वो बोलता है वो मैं क्रिश हूँ, लंच लेने के लिए मतलब लंच करने के लिए आई हुई हूँ। ये सुन के जिया बोलती है ओ अच्छा लंच करने के लिए आई हुई हो, ये क्या तुम्हें कोई रिसोर्ट लगता है। ये सुन के क्रिश बोलता है नहीं मैं खुद का खाना खुद लाया हुआ हूँ। उसके बाद वो टिफ़िन उठा के दिखाता है, उसके बैग में था उसे निकाल के। देन वो बोलते हैं खाना लेके आए हो खाना खाने के लिए। उसी वक्त अंदर से प्रिया वो बाहर आती है और वो क्रिस को देख के खुश हो जाती है एंड देन उसे हग कर लेती है और उसके बाद उसे छोड़ती है और बोलती है कैसे हो आप। क्रिस वो स्माइल करते हुए बोलता है हाँ मैं अच्छा हूँ और मैं लंच लेके आया हूँ, तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। ये सुन के प्रिया वो काफ़ी एक्साइटेड होते हुए बोलती है ओह अच्छा आप मेरे लिए भी लंच लाए हो, थैंक यू फॉर तो लंच। मैंने भी लंच नहीं किया, मुझे पता है, मुझे बोला था अभी अभी आयुष ने कि तुम लंच लेके आने वाले हो। देन उसके हाथ को खींच के अंदर लेके चली जाती है और वहाँ पर आयुषी भी बैठी हुई थी। वो लोग कुछ बातों में डिस्कस कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि लंच आने ही वाला है, इसी वजह से वो अपने ऑफिस के कुछ चीज़ें भी डिस्कस कर रहे थे और लंच का भी वेट कर रहे थे क्योंकि ऑलरेडी 5 मिनट पहले ही लंच टाइम हो गया था। जिया वो एक बार अंदर झाँकती है, वो देखती है कि सभी लोग आ गए हुए थे एंड काफ़ी एक्साइटेड लग रहे थे लंच करने के लिए। वो खाना निकालता है, देन सभी के लिए प्लेट निकालता है और देन सभी को परोस देता है। प्रिया वो बोलती एक्साइटेड होते हुए बोलती है अच्छा आपने मेरे लिए भी खाना लाया, थैंक यू सो मच, और उसके गालों को खींचते हुए उसके गाल में किस कर देती है। ये देख के आयुष उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एंड वो स्टेयर करने लगता है प्रिया को। देन वो उसके गालों को छोड़ देती है और वो साइड में ठीक होके बैठ जाती है जैसे कोई प्रोफेशनल इंसान हो एंड पीठ एकदम सीधा, पैर एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रखे एंड वो उसके बाद प्लेट उठाती है एंड स्मेल करती है, बोलती काफ़ी अच्छा स्मेल है। देन वो खाने भी लग गई थी। ये देख के क्रिस वो स्माइल कर देता है और मन में बोलता है अच्छा क्या मैंने सबके लिए खाना लेके। उसने जिया को भी देखा, नोटिस किया, बट जिया ने जब भी उसे देखा तभी वो दरवाज़ा लॉक करके वहाँ से चली जाती है। देन वो अपना टिफिन निकाल के खाने लगती है। प्रिया वो खाते खाते ही बोलती है मैंने सुना कि आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो, आप मेरा भी एक पेंटिंग बना सकते हो क्या। वो अपने फिगर को ऐसे हाथ से दिखाते हुए वो बोल रही थी। आयुष ये देखता है कि क्रिस उसकी तरफ देख रहा है, वो अपने जो है गले को साफ करते हुए बोलता है पहले खाने में ध्यान दो। काफ़ी सीरियस लग रहा था, इसी वजह से वो खाने में ध्यान देने लग जाते हैं सभी। दिन खाना खाने के बाद प्रिया वो क्रिस के हाथों को पकड़ के उसे अपने केबिन में लेके चली जाती है और वो दोनों बस देखते रह गए थे। वो जो आयशी है वो सोचने लग रही थी कि क्रिस वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है कि इसका, वो खींच के लेके चली गई। आयशी वो अपने केबिन में चली जाती है एंड सभी लोग अपने अपने काम करने लग गए थे, बट प्रिया उसके पास अभी फ़िलहाल के लिए कुछ काम नहीं था, इसी वजह से वो उसके साथ गप्पे लड़ाने लग गई थी।
पर ये चीज़ आयुष वो देख पा रहा था। ये देख के उसे काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही थी। इसी वजह से वो जिया को बुलाता है, देन उसे कुछ काम थमाता है, मतलब फाइल्स दे देता है और बोलता है कि प्रिया के साथ डिस्कस कर लो। देन जिया वो फाइल्स लेके उसके कैबिन में चली जाती है। देन वो फाइल्स वहाँ पर रखती है और बोलती है कि सर ने ये सारे काम दिए हैं आपको और जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए बोला है। ये सुन के प्रिया वो थोड़ा सा गुस्सा जाती है और बोलती है, मुझे मतलब मन में बोलती है कि मुझे पता है कि उसके पार्टनर के साथ मैं यहाँ पर बैठी हुई है ना, वो जल कुकड़ा बहुत ज़रूर से जल रहा होगा, इसी वजह से मुझे इतने सारे काम पकड़ा दिए। उसके बाद वो काम करने लगती है, बट फिर भी वो क्रिस को जाने नहीं देती और उसे वो मना ही लेती है कि वो उसके लिए एक पेंटिंग बनाएगा। और यहीं पर मैं आज का पार्ट खत्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आई होप आप सपोर्ट करेंगे मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।